जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है सुबह के 4:30 से। तो बस मैंने चाय वाय पी ली है और आज कोई मैं योगा मेडिटेशन नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आज मुझे आपको बताना है रीयूज आइडियाज। और सिर्फ मैं आज रीयूज आइडिया ही नहीं बताऊंगी, उसके साथ ही इतनी अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी बताऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड पूरा व्लॉग को देखिएगा। हाँ, अगर आपको रीयूज आइडिया अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप आगे स्किप करके देख सकते हैं, पर बहुत ही अच्छा है। देखिए, आजकल हम ना स्वेटर अंदर रख ही रहे हैं बच्चों के और हमारे सबके। तो ये मेरे बच्चों की ही है और स्वेटर छोटे हो गए हैं, मतलब दृष्टि नन्हे तो इतनी बड़ी हो गई ना, तो ये मुझे सब लगभग 4-5 साल हो गए हैं। तो ये पड़ा ही था, तो मैंने सोचा इतना अच्छा है इसका जो फैब्रिक है स्वेटर का, मतलब बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तो बस मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ रीयूज़ करूँगी, तो बस आज टाइम आ गया है, तो चलिए। तो सबसे पहले तो मैंने इस स्वेटर को कट किया है अच्छे से, मतलब इसकी जो स्लीव्स है वो मैं अलग कर दूँगी और इसका जो बीच वाला पार्ट है वो अलग कर दूँगी। और थोड़ा-सा ये है ना छोटा है साइज़ में, काफ़ी छोटा है। अगर आपके पास बड़ा स्वेटर हो तो ज़्यादा ईज़ी होगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्लीव्स अलग कर दी है, बीच का पार्ट अलग कर दिया है। तो अब मैं स्लीव्स को भी एकदम से खोल के ऐसे कट करूँगी ये पूरी से खुल जाए। और देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा है ना, तो थोड़ी-सी मुझे इसमें, थोड़ी नहीं काफ़ी दिक्कत आई। मतलब क्या हो गया ना कि मुझे इसमें ना थोड़े जॉइंट्स करने पड़े और कुछ नहीं, सिर्फ जॉइंट ज़्यादा करने पड़े। तो ये देखिए स्लीव्स तो मैंने इस तरह से दोनों अलग-अलग कर दी है और इसको भी सीधा कर दिया। जो बीच का पार्ट है उसको भी कटिंग करके सीधा कर दिया और स्लीव्स को भी। अब देखिए स्लीव्स का पार्ट है वो भी मैंने इस तरह से दोनों को ऐसे जॉइन किया है बीच में। तो ये इस साइड वाला और ये देखिए दूसरी साइड भी जो मैंने थोड़े-थोड़े जो पार्ट्स बचे हुए थे ना, फैब्रिक बचा होता तो उसे भी मैंने इस तरह से जॉइन कर दूँगी ताकि थोड़ा-सा बड़ा बने। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ डोरमेट। अगर आप डोरमेट बनाना चाहते हैं तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जैसे आसन कैसे होता है ना बैठने का, हम भगवान की पूजा करते हैं तो आसन बनाते हैं, तो आप आसन भी, इसका आसन भी मतलब बना सकते हैं। बनेगा सेम वैसे ही जैसे बनता है, पर बस यूज़ आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज है ना मेरा मशीन का ना धागा पहले टूट रहा था, क्योंकि ये स्वेटर मशीन थोड़ा ना चल नहीं रही थी, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे दिक्कत आई थी आज। मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा था ना कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, तो चलिए कोई नहीं। तो इस तरह से मैंने ये पूरा इस तरह से कर लिया है, पूरा जॉइन कर दिए हैं। समझो ना, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके जॉइंट हुए थे। और अब देखिए साइड में मैंने इसका बॉर्डर लगा दी। दूसरा कपड़ा था मेरे पास इस तरह का चेक्स वाला। आपके पास प्लेन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लेन वाला ज़्यादा बेटर लगता है। मैं सही बताऊँ कि मुझे प्लेन वाला अच्छा लगता है, पर मेरे पास अभी प्लेन वाला अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस तरह से चेक्स वाला लगा दिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर बना था और सच्ची में मैं तो इसे भी है ना आसन के रूप में यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो इससे डोरमेट भी बना सकते हैं, डोरमेट भी अच्छा लगता है। तो ये बनाते-बनाते इतना कचरा हो गया था ना हॉल में, तो मुझे हॉल की अच्छे से पहले झाड़ू लगानी पड़ी। हाँ, और फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह-सुबह उठते ही झाड़ू नहीं लगाई। मुझे पता था कि अगर मैं कुछ बनाऊँगी ना, रीयूज़ आइडिया करती रहती हूँ, तो कचरा होगा ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी एकदम ये करके उसके बाद ही बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने एडिटिंग की, क्योंकि बच्चों की आज स्कूल की छुट्टी थी, तो मुझे लंच बॉक्स नहीं बनाना था। तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग ही कर देती हूँ। उसके बाद मैं फिर नहा के आई, तो यहाँ पर लगभग 7:15 बज चुके हैं। और उसके बाद ये कल मेरा व्रत था लक्ष्मी माता जी का, तो मैंने लक्ष्मी माता जी का जो आसन है वो उठाया, चावल का मतलब जो दाने चावल रखती हूँ वो पक्षियों को डाले, और फिर तुलसी माता को भी मैंने इधर दीपक कर लिया, जल चढ़ाया, दीपक किया। और फिर बस यहाँ पे मैं दीपक कर रही हूँ। तो सब जगह से समझे ना मेरी अच्छे से पूजा हो गई सुबह। और सूर्य भगवान को मैं ज़रूर से जल चढ़ाती हूँ। ये तो मेरा है ना मतलब समझो ना बचपन का ही ये नियम है कि मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद बस अब आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने। तो ब्रेकफ़ास्ट आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए मैंने सूजी में दही डाल के सूजी को पहले रख दिया था मैंने, घोल के मतलब बैटर बनाकर रख दिया था मैंने। और इसे मैंने लगभग है ना 40 मिनट्स रख दिया। और अब क्या करूँगी ना, मैं इसको बैटर को मैंने 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर दिया है, 3 बैचेज़ कर दिए हैं। अब इसमें है ना थोड़ा-सा ऑयल और नमक डालकर, और इसको मैंने है ना उसका जितना मुझे ढीला चाहिए था, जैसे हम ढोकले बनाते हैं ना, समझो वैसे ही ढोकले ही बना रही हूँ, पर उसको अलग तरीके से। और इसमें फिर बस ऊपर से इनो का एक सैशे डाला और फिर नींबू डाल दिया, थोड़ा-सा नींबू, आधा नहीं, आधे से भी कम। और फिर उसे बस ये स्टीम करने रख दिया है। स्टीम मैंने लगभग 10 मिनट किया है, जैसे कि हम ढोकले बनाते हैं। समझिए मैंने ढोकला ही बनाया है, पर मैंने इसे बनाया है केक टिन में, क्योंकि इसका मैं एक पिज़्ज़ा जैसा बनाऊँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसे मैं क्या करूँगी ना, इसे मैंने इतना ही बैटर डाला है कि मुझे इसके 2 पार्ट्स करने पड़े। तो बस उसे मैंने ये रख दिया है साइड में, और बाद में इसको मैं पार्ट करूँगी, क्योंकि क्या है ना, गरम-गरम में ही जैसे मैं इसे काटूँगी ना तो ये टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं स्टफिंग बना रही हूँ, मतलब ऊपर जो मैं इसमें लगाऊँगी, तो उसमें मैंने वेजीज़ डाली है, वेजीज़ में डाली है शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। बस इन तीनों को है ना मैंने रख मतलब थोड़ा-सा सौटे किया है, और उसके बाद इसमें थोड़ा-सा मैंने पाव भाजी मसाला और नमक डाल दिया है, और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च बिना मेरे हस्बैंड को नहीं चलता है, इसलिए थोड़ी-सी मैंने डाली, ज़्यादा नहीं डाली है। और मतलब उनको थोड़ा-सा स्पाइसी चाहिए हर चीज़, तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं थोड़े से बॉयल किए हुए आलू और सोया सॉस, बस इसे डाल के मिक्स कर लिया। उनको क्या है ना कि अगर नहीं बनाती हूँ ना मैं स्पाइसी, तो बोलती है ये कोई रेसिपी है, कितनी भी अच्छी बनाऊँ, कितनी भी मेहनत करूँ। और बस उसमें फिर मैंने थोड़ी-सी सॉस मतलब टोमेटो केचअप भी ऐड कर दी थी, और उसे मिक्स कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ढोकला इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। तो देखिए, अगर आप ज़्यादा मोटा बनाते हैं तो आप 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे 2 ही पार्ट किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो नीचे सॉस लगाई ना, तो वो है चीज़ सॉस, और उसमें मैंने ऐड करके रखी थी चीज़ सॉस के साथ पास्ता पिज़्ज़ा सॉस आती है ना, उसमें मैंने ऐड की थी वो, और साथ में ही मैंने टोमेटो केचअप भी ऊपर से लगा के इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। बस ये अच्छे से हम स्प्रेड हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर अब ये जो स्टफिंग मैंने बनाई थी ना, वो बनानी है। देखिए मैंने पहले भी बनाया है, पर पहले मैंने पिज़्ज़ा जैसा बनाया था। पिज़्ज़ा कैसे स्टफिंग, वो छोटे-छोटे हम वेजीज़ रखते हैं अलग-अलग, वैसा बनाया था। तो इस बार मैंने सोचा ये फ्रैंकी का जैसे मसाला होता है ना, वो रख के बनाती हूँ। तो रियली उससे मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा था। बस ये बना के, और ऊपर से मैंने चीज़ डाल के, और सिर्फ़ ना 7 मिनट तक मैंने बस चीज़ ये थोड़ा-सा मेल्ट हो गया ना, तो वो बस लगा दिया। और फ्रेंड्स, आज मेरे पास चीज़ भी ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो सब पे थोड़ा-थोड़ा लगा दूँगी, चल जाएगा। और देखिए बहुत ही टेस्टी बना था। जो इसके ऊपर की सही बताऊँ, वो जो स्टफिंग होती है ना ऊपर जो हम लगाते हैं, वो मेन होती है। उसका अगर टेस्ट अच्छा है तो अच्छा ही बनेगा, बाकी तो ढोकला ही है सिंपल। और बस इसके बाद मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, तो भोग के लिए मैंने कान्हा जी के लिए एकदम सिंपल सा बनाया था, जो वेजीज़ थी उसको सिंपल सी फ्राई की थी, क्योंकि सॉसेस में फिर कुछ ना कुछ होती है लहसुन, प्याज़, तो बस उसके बाद अब आ गई हूँ ध्रुव उठ गया। वो एकदम टाइम पे उठा था आज। तो बस उसे ही तैयार करके, मतलब उसको मैंने फीड-वीड दे दी थी, उसके बाद पापा ने बोला मैं इसे नीचे ले जा रहा हूँ गार्डन में, तो बस उसको ही तैयार कर रही थी। तो वो थोड़ा-सा ना करता है सुबह-सुबह उठ के। फिर मैंने सोचा चलो पापा जा ही रहे हैं, मतलब लेके गए हैं उसको, तो फिर जब तक रूम-वूम में समेट देती हूँ, क्योंकि रूम में ना सुबह फ्रेंड्स बहुत ही बिखरा हुआ रहता है। बिस्तर ये होते हैं ना जो रजाई-वजाई चाहिए, उसको मुझे घड़ी करने में वो, और होता ही है सामान, तो बस वो किया इतने में, और सिर्फ़ समेटा और ध्रुव आ गया फिर से, बस पापा आ ही गए थे, पापा ने बोला अब जाना है, देर हो गई है। तो बस उसके बाद मैंने अपना रूम क्लीन किया, और फिर क्या हुआ ना, आज फ्रेंड्स अचानक से ना मेड का भी फ़ोन आ गया था कि नहीं आएगी आज, उसकी तबीयत ख़राब है। मतलब कल भी वो नहीं आई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, फिर आज भी उसने छुट्टी कर दी, बोले कि नहीं आज भी नहीं आऊँगी, उसको फ़ोन करके पूछा। तो मम्मी ने तो बोला कि ठीक है आज भी नहीं आएगी। तो होता है भई, कभी-कभी उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है, तो फिर इसलिए फिर मैंने अपने रूम का झाड़ू निकाला। अब अपने रूम का तो वैसे ही निकालती हूँ, तो उसके बाद फिर आ गई हॉल में, हॉल का, बच्चों के रूम का, किचन का, मतलब समझो पूरे घर का मेरा, उसके बाद झाड़ू निकला। और मैं देखो सुबह भी कितना भी मैं है ना करती हूँ ना, सुबह तो मैं ऊपर-ऊपर से ही निकालती हूँ झाड़ू, तो नीचे सोफ़े के नीचे काफ़ी रहता है। और ये देखिए अब बस सबका पहले मैंने झाड़ू-वाड़ू निकाल दिया, उसके बाद मैंने है ना सबके कर्टन बंद किए हैं। क्योंकि ना अब थोड़ी-सी धूप आ गई है, थोड़ी क्या मतलब ऐसे गर्मी जैसा हो गया है माहौल, तो फिर अब कर्टन में है ना सफाई करके और बंद कर देती हूँ। वैसे नहीं करती थी ठंड में, पर है ना अभी गर्मियाँ आती है ना, तो फिर पूरे घर को क्लीन हो जाता है, तो अच्छे से कर्टन बंद कर देती हूँ ताकि थोड़ी-सी ठंडक लगे। भई हमारे यहाँ तो बहुत सारी ना गर्मी आ ही गई है। क्योंकि ना हमारा जो सूरत है ना, वो बॉम्बे के पास है ना, तो वहाँ पे ना गर्मी ज़्यादा ऐसे आती है हमारे यहाँ। ठंड तो समझो ना नाम की ही ठंड रहती है, हम तो पूरा है ना सर्दियों में स्वेटर घर पे तो पहनते ही नहीं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि है ना 6-7 दिन पहन लिया तो पहन लिया। तो चलो फिर मैंने सोचा अब लगे हाथ बाहर की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। एक बार होता है ना कि सफाई में लग जाए, तो फिर चलो अब खुद कर रहे हैं तो अच्छे से और कर दे। तो बस ये अनन्या ही कैमरा लेके खड़ी थी, तो मम्मी मैं कर देती हूँ, उसकी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा, उसने बोला कि चलो मम्मी आज मैं ही कर देती हूँ कैमरा, आप करते जाओ। तो मेरे को थोड़ा ईज़ी भी लगता है कि वो है ना कोई भी मैं अगर मेरा शूट कर दे तो ईज़ी लगता है, पर किसी को टाइम रहता ही नहीं कि कोई मेरा शूट कर दे, मैं अकेली ही करती वैसे तो शूट। तो बस ये पूरा अभी हॉल भी मेरा कंप्लीट हो गया।
और ये गणपति जी जो ऊपर थे ना, वहाँ पे चढ़ना थोड़ा वो लगता है कि यार कब चढ़ेंगे, कब कब करेंगे साफ, तो वो रह जाता है। तो आज मैंने सोचा चलो ये भी कर देती हूँ। और फ्रेंड्स ये फिर मैं शाम को बना रही हूँ जो चिक्की होती है ना गुड़ की, बस वही उस दिन मैंने शिवरात्रि के दिन वो जो मूँगफली के बनाए थे, मिठाई बनाई थी, तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मूँगफली सेक के रखी थी वो पड़ी थी, तो बस उसी की मैंने अभी चिक्की बना दी। और ये देखिए शाम को ये कबूतर आए हैं, दाना खा रहे हैं वो चावल। और बस आज जल्दी हो गया था सारा काम, मतलब खाना-वाना भी मेरा जल्दी बन गया था, तो फिर अनन्या को बोला मैंने चलो आज नीचे है ना, वैसे मुझे ध्रुव के है ना बाल भी कटवाने हैं, तो सिर्फ मुझे पूछना था बार-बार से कि है ना, मतलब वो काटते हैं कि नहीं काटते, इतने छोटे बच्चे के फर्स्ट टाइम ही उसके हम सेट करवा रहे हैं, मुंडन हो चुका था ना, उसके बाद हम फर्स्ट टाइम सेट करवा रहे हैं। और फिर वॉक करने भी गए थोड़ा-सा साइक्लिंग करने, तो अनन्या साइक्लिंग कर रही थी, तो आज उसने बोला मम्मी आप भी है ना साइकिल चलाओ देखो। तो फिर चलिए मैंने सोचा चलिए मैं भी चलाती हूँ। और ये देखिए आगे मम्मी जा रहे हैं सत्संग में। हम सब एक साथ ही निकल गए थे। दृष्टि बैठी थी घर पे, वो पढ़ रही थी और मम्मी भी उधर जा रहे थे और अनन्या भी साइक्लिंग करने गई। ध्रुव और मैं पीछे-पीछे थे, ध्रुव को लेके गए थे। गाइस ये नया बन रहा है, बिल्डिंग भी बन रही होगी, बिल्डिंग है कि रेस्टोरेंट बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। देखिए लिखा हुआ होगा, बिल्डिंग तो नहीं लग रही है, रेस्टोरेंट है। बिल्डिंग है ये, रेस्टोरेंट है ये, बिल्डिंग नहीं। तो देखिए मैं साइकिल उसने बोला ना मैं चलाने तो लगी, तो 1-2 बार तो मैं लड़खड़ाई, थोड़ा-सा रुक गई। मतलब 2-3 पैडल मार के फिर रुक गई, फिर है ना वापस चलाया, फिर उसने हिम्मत दी नहीं मम्मी चलाओ कुछ नहीं होगा। फिर बस मैं चलाई और सही में मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मैं समझो ना 12th में थी, उसके बाद मैंने आज चलाई साइकिल और सच्ची में इतना मज़ा आया ना, मैं आके फिर है ना रात को है ना इनको भी बोल रही थी, ध्रुव के पापा को, कि मैंने साइकिल चलाई और मुझे इतना रिलैक्स फ़ील हुआ। सही में यहाँ पर सूरत में ना लोग ना साइक्लिंग बहुत करते हैं और मैंने देखा है कि जो हमको अच्छी लगती है ना चीज़ें, और साइक्लिंग, एक्सरसाइज, वॉक, इनसे ना काफ़ी सारा ना स्ट्रेस रिलीफ हो तो चलिए जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा वॉक करके आ गए हैं और थोड़ी सी साइकिलिंग की। पता नहीं कितने सालों बाद साइकिलिंग की, मैं 12th में थी तब मैंने साइकिलिंग की थी और उसके बाद अभी की है साइकिलिंग। और देखिए यहाँ पर मैं रास्ते में आ ही रही थी तो कितने सारे पपीते, मतलब एक ही पेड़ था ये, और वहाँ पे ना बहुत सारे छोटे-छोटे पपीते थे, कच्चे ही थे अभी। और फ्रेंड्स उसके बाद हम गए, मतलब बार्बर के पास गए उसके बाल पूछने तो वो थे ही नहीं, बार्बर की शॉप तो खुली थी पर वो नहीं थे। हम 10 मिनट खड़े होके फिर घर चले गए और यहाँ पे मंदिर बता रही थी वो, बाहर से हमारे जो सोसाइटी का मंदिर है बस वही दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स बस फिर घर आके मैं काम तो निपटा के गई थी किचन का, और आके रोटियाँ बनाई और उसके बाद बस यहाँ पे दिया बत्ती और किया और तुलसी माता को दिया जला। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि है ना मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।